अमावस्या की वो रात थी और कोमल की गाड़ी की हेडलाइट्स भी उस अंधेरे को चीरने में नाकाम लग रही थी। ऑफिस में देर तक काम करने के बाद कोमल जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने शीशे में देखा पर पीछे कुछ भी नहीं था। मुझे वहम हो रहा होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी गाड़ी के सामने अचानक एक औरत आकर खड़ी हुई। कोमल ने जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी रुकते ही चीख पड़ी, क्या पागल हो, मरना है क्या? वो औरत काली साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसके लंबे बाल बेतरतीब हवा में उड़ रहे थे। औरत ने धीरे से कहा, मरने नहीं आई, बचाने आई हूं। कोमल चौंक कर बोली, क्या मतलब? कौन हो तुम? औरत ने उसकी गाड़ी की खिड़की पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थी कि कोमल का शरीर झनझना गया। औरत बोली, तुझे और तेरे परिवार को बचाने तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। कोमल हिचकिचाई, अब तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? और प्लीज मुझे अकेले छोड़ो। औरत ने गहरी आवाज में कहा, अगर मैं चली गई तो तू कल की सुबह नहीं देख पाएगी। सोच ले, तेरा अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ था। डर और जिज्ञासा के चलते कोमल ने दरवाजा खोल दिया। औरत बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। कोमल ने गाड़ी चलानी शुरू की और कहा, देखो मुझे सीधे घर पहुंचना है। अगर ये कोई चाल है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता देती हूँ। औरत ने मुस्कुरा कर कहा, तेरा घर तुझे सुरक्षित नहीं रखेगा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी। कुछ दूर चलने के बाद औरत अचानक चिल्लाई, रोक, गाड़ी यहीं रोक। कोमल घबराई। उसने ब्रेक लगाया और पूछा, अब क्या हुआ? औरत ने सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देख, पेड़ के नीचे। कोमल ने देखा, वहां पर कुछ नहीं था। उसने झुंझलाते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो या मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? औरत ने गंभीर लहजे में कहा, वो तुझे देख रहा है। उसकी आंखें तेरी आत्मा को जकड़ने के लिए तैयार है। अगर तू आगे बढ़ी तो तेरी मौत पक्की। डरते डरते कोमल ने गाड़ी की लाइट बंद कर दी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी दूर से एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे भारी पत्थर रगड़ते हुए खिसक रहा हो। औरत बोली, लाइट जला। कोमल ने जैसे ही लाइट जलाई उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक विशाल पत्थर पड़ा था जो पहले वहां नहीं था। कोमल ने कांपते हुए कहा, ये कब गिरा? अभी तो रास्ता साफ था। औरत ने गहरी सांस ली और कहा, वो तेरे लिए जाल बिछा रहा था, मैंने तुझे बचा लिया। गाड़ी हाईवे पर आ चुकी थी। औरत ने कहा, अब मुझे यहाँ उतार दे। कोमल ने कहा, तुम कहीं जाने का नाटक कर रही हो? तुम इस सुनसान जगह पर कहाँ जाओगी? औरत ने कहा, तेरे सवाल का जवाब तुझे कल मिलेगा, मैं तेरे घर आऊंगी। कोमल ने डरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोमल डरते डरते घर पहुंची और पति रचित को सारी बात बताई। रचित ने इसे उसकी थकान का असर बताया और कहा, सो जाओ, सब ठीक है। अगली रात दरवाजे पर दस्तक हुई। जब कोमल ने दरवाजा खोला तो वही औरत खड़ी थी। तुम सच में यहाँ आ गई? कोमल घबरा गई। औरत ने कहा, तेरे घर में कुछ है जो तेरे परिवार को खत्म करने पर तुला है, मुझे पूजा करनी होगी। कुछ देर बाद पूजा के दौरान माहौल और भी खौफनाक हो गया। तेज हवा घर के अंदर गूंजने लगी और दिए की लौ फड़फड़ाकर बुझने की कगार पर आ गई। तभी कोमल की माँ अचानक कमरे में आई। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और उनका चेहरा विकृत और डरावना लग रहा था। माँ ने गहरे स्वर में कहा, तूने मेरी नींद तोड़ दी है और अब मैं सबका अंत करूंगी। कोमल ने कांपते हुए पूछा, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? पूजा कर रही औरत ने कोमल को रोका और सख्ती से कहा, ये तेरी माँ नहीं है, इन पर किसी और का साया है। माँ की आवाज गहरी और डरावनी हो गई। उन्होंने चीखते हुए कहा, मैं वो हूँ जिसे इसने अपने हाथों से मारा था। अब मैं इसे और इसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। कोमल हड़बड़ाकर पीछे हट गई। उसने डरते हुए कहा, ये बकवास है, मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा ने गुस्से से कहा, सच सुनना चाहती है? आज से 20 साल पहले तेरी माँ ने मुझे धोखे से मार डाला था। मैं गरीब और कमजोर थी। तेरी माँ ने अपनी इज्जत और परिवार बचाने के लिए मेरी जान ले ली और मेरी मौत को आत्महत्या दिखा दिया। अब मैं इस घर को तबाह कर दूंगी। कोमल ने कांपती आवाज में अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या ये सच है?
माँ जो अब आत्मा के काबू में थी थकी हुई आवाज में बोली, हाँ, मैंने इसे मारा था। ये मेरे पति के करीब आ रही थी। मुझे अपने परिवार की इज्जत बचानी थी। आत्मा ठहाका लगाते हुए बोली, तेरी माँ को अपने किए का कोई पछतावा नहीं, इसलिए मैं इस घर को कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। औरत ने पूजा तेज कर दी। मंत्रोच्चार गूंजने लगा। अचानक कोमल की माँ की हालत बिगड़ने लगी। उनकी आंखें लाल हो गई और शरीर कांपने लगा। आत्मा ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैंने बहुत सहा है, अब मैं तेरा दर्द देखना चाहती हूँ। कोमल की माँ जोर जोर से चीखने लगी। ऐसा लगा जैसे उनके अंदर कुछ टूट रहा हो। उनके शरीर से खून रिसने लगा और चेहरे पर भयानक पीड़ा छा गई। उनके हाथों और पैरों पर नीले निशान उभर आए, मानो किसी ने उन्हें जकड़ रखा हो। आत्मा ने गुस्से से कहा, तूने मेरा जीवन तबाह किया, अब मैं तुझे मौत का असली स्वाद चखाऊंगी। कोमल चीखते हुए रो पड़ी, माँ, हमें माफ कर दो, ये सब मत करो। औरत ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है, इसे रोकना मुश्किल है लेकिन कोशिश करूंगी। उसने पूजा की अग्नि के पास से जल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए कोमल की माँ के पास छिड़क दिया। आत्मा ने दर्द से चीखते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं इस घर का सर्वनाश करके जाऊंगी। फिर उसने कोमल की माँ को जोर से हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। उनके शरीर में मरोड़ उठी और एक भयानक चीख के साथ उनकी मौत हो गई। कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। कोमल के पिता दीवार से टिके खड़े थे। उनकी सांसें तेज हो रही थी। औरत ने कोमल की ओर देखा और कहा, ये आत्मा अभी गई नहीं है, ये बदला लेने फिर लौटेगी, तुम्हें संभल कर रहना होगा। कोमल अपनी माँ के मृत शरीर के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके मन में डर और अपराध बोध का तूफान उमड़ रहा था। आत्मा का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन जाते जाते वो पूरे परिवार के दिल में ऐसा डर छोड़ गई जो शायद कभी खत्म नहीं होगा।